भिलाई में जहां पर गाड़ियों का काफिला मौजूद है, हर एक गाड़ी की तलाशी ली गई है, हर एक गाड़ी की तलाशी ली गई है। और चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर यहां पर ईडी को शक है और चैतन्य बघेल ईडी की रडार पर है। भूपेश बघेल के घर पर कार्रवाई चल रही है और शिकंजे में चैतन्य बघेल आता जा रहा है। इस बीच 15 जगहों पर, एक दो जगह नहीं है, कई जगहों पर यह कार्रवाई चल रही है और ईडी लगातार एक्टिव है। शराब घोटाले को लेकर कवासी लखमा पहले से जेल में मौजूद है और अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं जहां पर एक कार्रवाई चल रही है। अनमोल, क्या अपडेट है और बताइए जरा तस्वीरों के साथ साथ, क्या अब ईडी की टीम वहां पर अभी भी मौजूद है और कोई एक्शन वहां पर देखने को मिला है? बताइए विस्तार से। बिल्कुल विवेक, देखिए 10:15 पर ही जो है भूपेश बघेल को यहां से निकलना था, विधानसभा के लिए रवाना होना था, लेकिन देखिए 1 घंटे का समय हो चुका है, अब तक वो रवाना नहीं हुए हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए मेरे ठीक सामने, देखिए ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये भूपेश बघेल का कैंप कार्यालय है। देखिए पूरा अभी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है कैंप कार्यालय में, अगर आप देखेंगे, और ऐसा कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल देखिए इसी कैंपस में मौजूद है। अगर नीचे में देखेंगे तो नीचे में अगर दिखाइएगा राजेंद्र तस्वीर, नीचे में ठीक कैंप कार्यालय के सामने जो है उनके पुलिस बल के जवान आपको नजर आएंगे, बड़े बड़े राइफल लिए हुए। देखिए ये सारे जवान तैनात हैं। अंदर में कैंप कार्यालय है और ठीक बगल में, कैंप कार्यालय के ठीक बगल में भूपेश बघेल का निवास है जहां पर चैतन्य बघेल है। राजेंद्र, एक बार वो निवास दिखा दीजिए। ये कैंप कार्यालय को हमने दिखा दिया, आप बगल में ही देखिए, बगल में ही देखिए ये निवास है, आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है, ये वही निवास है जिसमें चैतन्य बघेल इस वक्त मौजूद है और ईडी की टीम की दबिश इसी बिल्डिंग में हुई है। अंदर में देखिए जो सुरक्षा बल के जवान है उनकी भी तैनाती की गई है, मूवमेंट सीआरपीएफ के जवान है और ठीक निवास के ठीक सामने नीचे में अभी देखिए कार्यकर्ता जो है बैठ गए हैं सड़क पे। ये सड़क है, देखिए सड़क पे ही जो है कार्यकर्ता बैठ गए हैं, नारेबाजी बीच बीच में करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि देखिए ये राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। हालांकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 घंटे का वक्त हो चुका है, अभी तक भूपेश बघेल को विधानसभा पहुंच जाना था, कार्यवाही में शामिल होना था, लेकिन भूपेश बघेल जो है यहां से निकल ही नहीं पाए हैं। उनकी गाड़ी यहीं सामने लगी हुई है, दिखाइएगा उस गाड़ी को राजेंद्र, क्योंकि उसी गाड़ी में जो मर्सिडीज गाड़ी है सीरीज 07002, उसी पे कार्रवाई हुई है, उसकी जांच छानबीन भी की गई है। देखिए वो गाड़ी जो है घर के सामने लगी हुई है। तो ये पूरी भौगोलिक स्थिति में आपको बता रहा हूं कि कैंप कार्यालय, उसके बगल में निवास है और उसके सामने कार्यकर्ताओं का देखिए जमावड़ा लगता जा रहा है। क्योंकि अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि कुछ समय बाद यहां पर भारी तादाद में पहुंचने वाले हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी जो है यहां पर पहुंचेंगे। चूंकि अभी देखिए विधानसभा में वॉकआउट किए हैं विधायक, हो सकता है कि जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो यहां पर पहुंचे। हम बार बार यही कह रहे हैं कि देखिए ये कैंप कार्यालय में आपको दिखा रहा हूं, इसी में भूपेश बघेल की मौजूदगी है। विस्तार न्यूज टॉप एंगल से ये तस्वीर दिखा रहा है, ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग, इसी में भूपेश बघेल इस वक्त मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। बड़ी बात क्या है, देखिए बड़ी बात यही है कि 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल दोनों ईडी के रडार पर बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए चैतन्य बघेल जो है वो रियल एस्टेट और कृषि से जुड़े उनका नाम आता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लीकर स्कैम में आखिरकार उनका जो नाम आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये जांच का विषय है। और ईडी की कार्रवाई 2-4 घंटे की नहीं होती है। कई कार्रवाई को जब कवरेज हम करते थे तो घंटों बैठना पड़ता था और कोई इंफॉर्मेशन भी बाहर नहीं आती थी, सब सूत्रों के हवाले से खबर आती थी, घंटों कार्रवाई चलती है। और ये जो वहां पर भूपेश बघेल के समर्थक पहुंचे हैं, क्या 36 घंटों 24 घंटों तक बैठने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि तमाम लोग यहां पर और आने वाले हैं, इससे तो माहौल और खराब होगा। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी कार्यकर्ताओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है और खास तौर पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूंकि देखिए भिलाई जो है रायपुर से महज 30 से 35 किलोमीटर की ही दूरी है, तो रायपुर से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है कि आप आइए। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है भूपेश बघेल के निवास के बाहर आए और यही वजह है, इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि देखिए यहां धूप है लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ता जो है सड़क पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा धीरे धीरे करके पीछे से जो है बहुत सारे कार्यकर्ता यहां पर भूपेश बघेल के अंदर मौजूदगी है, ये खबर तो आ रही है, लेकिन और उनके परिवार के कौन कौन लोग अंदर मौजूद हैं, इसको लेकर कोई खबर मिल पाई है? क्या चैतन्य बघेल भी अंदर मौजूद है?
अब बिल्कुल विवेक, देखिए जो अब तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अंदर में भूपेश बघेल के अलावा उनका पूरा परिवार मौजूद है, चाहे चैतन्य बघेल हो, चाहे और भी परिवार में शामिल लोग हों, वो सारे लोग जो है मौजूद हैं। और ये वही घर है, एक बार और राजेंद्र दिखा दीजिएगा तस्वीर को, ये वही घर है, देखिए ये वही घर है जिसमें चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल मौजूद हैं। ये पूरा देखिए उनका घर है, घर के बगल में ही कार्यालय है, उसके सामने एक शेड भी है जिसमें कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था है। तो ये घर जो है, इसी घर में देखिए भूपेश बघेल और उनका पूरा परिवार मौजूद है। जब ईडी की टीम यहां पर सुबह दबिश दी थी, देखिए ऊपर में दिखाई चैतन्य बघेल शायद मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक बार जूम कीजिएगा वहां पर राजेंद्र, चैतन्य बघेल छत पे दिखाई दे रहे हैं और ईडी की टीम भी। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए चैतन्य बघेल और उनका पूरा परिवार आपको छत पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, ईडी के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा देखिए चैतन्य बघेल मुझे भी नजर आए हैं और उनके साथ देखिए वहां पर एक महिला भी नजर आ रही है, हो सकती है कि वो परिवार के हिस्सा हो। और देखिए चैतन्य बघेल को हमने दिखाया, चैतन्य बघेल अंदर में है। विवेक ये पुष्ट हो गई है क्योंकि हम अपनी आंखों से यहां पर देखे हैं कि चैतन्य बघेल अभी देखिए छत पर कॉरिडोर में निकले थे और अभी फिर वो बाहर अंदर की ओर गए हैं। इसका मतलब ये है कि चैतन्य बघेल अपने निवास में ही मौजूद है। देखिए और भी लोगों का जो मूवमेंट है वो अंदर में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है विवेक कि पूरा परिवार जब ईडी की कार्रवाई चल रही है तो अंदर में मौजूद है। चैतन्य बघेल को मैंने अभी देखा है, वो वहां पर है। इसके अलावा जो काम करने वाले लोग हैं उनके घर में, उनका भी मूवमेंट हो रहा है और ईडी के अधिकारी भी मुझे नजर आ रहे हैं कि अंदर में ईडी के अधिकारी भी दिख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है कि देखिए जहां पर ईडी की दबिश दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पे, वहां पे चैतन्य बघेल मौजूद है। विवेक, चैतन्य बघेल की मौजूदगी के सबूत आपने दिखा दिए अनमोल, कैमरे में कैद हो गए चैतन्य बघेल और उस तस्वीर को हम दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबके बीच हम आपको खबरें बता रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण खबर यही है कि भूपेश बघेल के ठिकानों पर, उनके आवास पर रेड की गई है और ज्यादा कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अनमोल हमारे साथ लगातार बने हुए। अनमोल, अब सवाल इस बात को लेकर है कि उधर विधानसभा में हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, इधर यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। यह तो जांच में सहयोग ना देने वाली बात हो गई है कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब बिल्कुल विवेक, देखिए पहले हमने कवासी लखमा को देखा, कवासी लखमा के यहाँ रेड पड़ी। उससे पहले हमने देखा कि सारे जो बड़े अधिकारी हैं भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान माने जाते थे कि ये सारे बड़े अधिकारी भूपेश के करीबी थे, चाहे एपी त्रिपाठी हो, चाहे रानू साहू हो, चाहे ये तमाम अधिकारी हो, पहले इन पर कार्रवाई हुई। उसके बाद देखिए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर कार्रवाई हुई और अब देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ईडी के रडार पर है। तो ये तो तय मानिए कि ईडी की कार्रवाई का जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री के हाथ रेड पड़ी है। बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे देखिए जिनकी घर में मौजूदगी हो और वहां पर ईडी पहुंची हुई है और लगातार कार्यकर्ता जो है इकट्ठा होते जा रहे हैं। तस्वीर दिखाइएगा, यहां पर देवेंद्र यादव पहुंच गए। एक बार आप तस्वीर दिखाइएगा राजेंद्र, देवेंद्र यादव पहुंच गए, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पहुंच गए हैं जो हाल ही में जेल से छूटे हैं और देखिए वो यहां पर पहुंच गए और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको विस्तार न्यूज दिखा रहा है। देखिए देवेंद्र यादव पहुंच चुके हैं और देखिए उनको मीडिया ने घेर लिया है और देवेंद्र यादव के अगल बगल देखिए कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि देखिए विधायकों के सिलसिला जो है शुरू हो गया है, विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे पहले देवेंद्र यादव यहां पर नजर आ रहे हैं जो खुद देखिए बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद थे, लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं और अब वो यहां पर पहुंच चुके हैं भूपेश बघेल के घर के बाहर। देवेंद्र यादव और देखिए नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। हम आपको टॉप एंगल से तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नारेबाजी शुरू हो गई है। एक बोलते हैं कि जैसे देवेंद्र यादव एक युवा चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं कांग्रेस के और जैसे ही यहां पर देवेंद्र यादव का आगमन हुआ है वैसे कार्यकर्ता जो यहां पर ताली पीटने लगे हैं, भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे हैं और देखिए देवेंद्र यादव का यहां पर आना एक बहुत बड़ा संदेश है विवेक, क्योंकि देखिए देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में कई महीनों तक जेल में बंद रहे और जब वो जेल जा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया था। देखिए उन्होंने हाथ में संविधान और ये फोटो लहराई थी, लेकिन आज जब भूपेश बघेल के यहाँ रेड पड़ी है तो देखिए समर्थन में उनके भूपेश बघेल के साथ खड़ा होने के लिए देवेंद्र यादव पहुंचे हुए हैं।